हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू एम्प्रेस टैरो। मेरा नाम है वंशिका। होप आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आइए देखते हैं महादेव आपको आज क्या मैसेज देना चाहते हैं। आपके सामने महादेव की दो इमेजेस आएंगी। आप दो में से किसी भी एक पाइल को चूज कर सकते हैं और उस पाइल की रीडिंग को देख सकते हैं। आप चाहें तो दोनों इमेजेस में की रीडिंग को देख सकते हैं और दोनों इमेजेस की गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। और क्योंकि एक जर्नल रीडिंग है तो इसके हर मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें ये कुछ ज़रूरी नहीं। तो जो आप मैसेजेस, जो गाइडेंस आपके साथ रेजोनेट करती है आप उसको लीजिए और बाकी मैसेजेस को छोड़ सकते हैं। आइए देखते हैं। पाइल 1 जिन्होंने लॉर्ड शिवा की इस इमेज को चूज किया है, आइए देखते हैं लॉर्ड शिवा आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पाइल 1, श्री राधे। पाइल 1, कॉम्प्लिसेंसी। पाइल 1 एनर्जी के साथ कनेक्ट करें। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट, 4 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, Eight of Pentacles, Justice, King of Pentacle, Queen of Wands, Six of Cups, पाइल 1। हम इस रीडिंग को दो एस्पेक्ट में पढ़ेंगे, दो एस्पेक्ट में रीड करेंगे। पहले वो लोग जो करियर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, फिर सेकंड मैं बताऊंगी कि जो लोग लव रिलेशनशिप के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो जो लोग करियर के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, मैं उनका एक पैटर्न देख रही हूँ। ये पैटर्न दोनों का कॉमन होगा कि आप लोग ओवर थिंकिंग के एक ऐसे पैटर्न में हैं जहाँ पे आप ज़रूरत से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ सोचने में समय लगा देते हैं और सिर्फ सोचते नहीं हैं, उस सोच पे ना एक्सट्रीम नेगेटिव क्या हो सकता है उस लेवल तक सोचते हैं और अपने आप को इतना बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते। एक हेल्पलेस वाली सिचुएशन। एक आप ये करते हैं, दूसरा आप क्या कर रहे हैं, या तो आप बिल्कुल ही ओवर थिंकिंग में जाके किसी से बात ही नहीं करते। दूसरी क्या चीज़ कर रहे हैं, आप ज़रूरत से ज़्यादा ना अग्रेशन में आ जाते हैं। अब इस टाइम महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आपका जो भी पैटर्न है जिसमें आप फंसे हुए हो, पहली चीज़ इससे बाहर निकलना अगर आपको है तो उसके लिए आपको एक अपनी लाइफ की ना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, अपनी लाइफ का चार्ज लेना होगा। और उस चार्ज लेने का मतलब सीधा सा है, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि ये मेरी लाइफ है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कोई दूसरा मेरे साथ क्या कर रहा है या मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है,
इन सब का मैं चार्ज लेता हूँ, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसको ठीक करने की, या मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इसको आगे ये मेरे साथ क्या होगा, मैं इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। जो लोग कर रहे हैं उनको साइड पे करके मैं अब आगे अपनी लाइफ को सुधारने के लिए क्या कर सकता हूँ, तो वो एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको। पहली चीज़ ये। और दूसरी चीज़, इस बात की गाइडेंस आपको ऑलरेडी मिल रही है कि आपको ये एक्शन स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपको अपनी कंफर्टेबल जोन से बाहर आने की ज़रूरत है। आपको अपने अंदर ना वो जो रेजिस्टेंस है ना, आप ना बिना बात के ना डरे हुए हैं, बिना बात का डर है। सिर्फ डर इतना है कि सिर्फ सोच रहे हैं कैसे करूँगा, कैसे होगा, चीज़ें कैसे ठीक हो जाएंगी। आप इसके ऊपर सिर्फ एक स्टेप उठा के देखो, एक स्मॉल स्टेप क्या लिया जा सकता है, क्योंकि आपके अंदर इतना कंट्रोल कर रखा है आपने सिचुएशन को इस टाइम पे कि आप उस कंट्रोल को ख़त्म नहीं करना चाह रहे। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अलग चीज़ है और चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना अलग चीज़ है। जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मैं इसे ठीक करूँगा, जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि मेरे से क्या ऐसा चीज़ है जो किया जा सकता है मेरी साइड से, और कंट्रोल करना ये है कि मैं चाह रहा हूँ यही हो और यही हो, या फिर मैं ये चाह रहा हूँ कि नहीं हो रहा, मेरे से नहीं हो रहा, ऐसे पड़े रहता हूँ बिस्तर पे, कुछ नहीं करना। जो काम, जो चीज़, एक छोटी सी भी स्टेप, एक्शन स्टेप है ना, आपको लग रहा है ये रिक्वायर्ड है, इससे चीज़ें बदलने में हेल्प मिल सकती है, आप उसको लेके भी रेजिस्ट कर रहे हैं। आपकी एक ये पैटर्न बन चुका है ओवर थिंकिंग के अल्टीमेट नेगेटिव सोच में जाने का, और उसका सबसे बड़ा कारण है आपका सोशल मीडिया जो आप यूज़ कर रहे हैं। आप सबसे बड़ी चीज़ अपने आप को महसूस करते हैं कि मैं बहुत बंधा हुआ हूँ, मैं इस जंजाल से कैसे बाहर निकलूँ। तो उस जंजाल से बाहर निकलने के लिए ना आपको खुद अपनी जो जंजीरें आपने बांध रखी हैं खुद से निकालनी है। ऐसा इसलिए कह रहे हैं आपके महादेव, कारण आपके अंदर बहुत कैलिबर है, आप ऑलरेडी काम कर चुके हो अपने किसी चीज़ पर, किसी स्किल पर, कोई करियर पर। ऐसा नहीं है इसको शुरू से शुरू करना है, ऑलरेडी मास्टरी हासिल हो चुकी है आपकी, आप आधी जंग जीत चुके हो, और आप आधी जंग के बाद क्या करते हो, वापस से उस ओवर थिंकिंग के ट्रैप में चले जाते हो। और दूसरा आपका ये पॉसिबल है, ये फीडिंग ना कहीं सोशल मीडिया के थ्रू हो रही है, और जो आपको नेगेटिव लूप में डालती जा रही है। और ये चीज़ वेट कर रही है आपके अंदर बाहर निकलने का, कि आपके अंदर क्या स्किल है, क्या मास्टरी है आपके अंदर, ये वेट कर रही है, ये बाहर निकलने के लिए ना तड़प रही है, और आप इसे रेजिस्ट कर रहे हैं पूरी तरह से। बहुत एक अच्छा कैलिबर है आप में। लेट मी चेक। पाइल वन, पाइल वन, जिस ओवर थिंकिंग के आप ट्रैप में है ना, आप इस ट्रैप में ऑलरेडी पहले भी जा चुके हैं, पहली बार नहीं है ये। तो पिछली बार आप कैसे निकले थे, विचार करो एक बार इस बात पे। पिछली बार आपने ऐसा क्या किया था कि आप उस पिछली बार आपने जीत हासिल की थी। एक स्केड्यूलिंग की ज़रूरत है पाइल वन को। पाइल वन, आप ना जो भी सोच रहे हो ना, वो अपनी आंखों के सामने देख रहे हो। आप कहोगे मैंने सोचा, देखो ये हो गया, मैंने कहा था ना वो हो जाएगा, ये आपके साथ होता होगा। तो फिर आप अपने करियर को लेकर, अपनी ग्रोथ को लेकर वो बातें क्यों नहीं बोलते हो जो आप चाहते हो। पाइल वन, आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, ये है आपका असली कैलिबर।
ये वो शाइन करती है, ये वो पावरफुल लेडी है जिसके सामने कोई टिक नहीं सकता। आप उस काम में ऑलरेडी इतनी अचीवमेंट हासिल कर चुकी हैं, आपको बस एक ना क्या करने, निखारने की ज़रूरत है अपनी स्किल को, अपने काम को थोड़ा सा, और कुछ बहुत बड़ा नहीं करना। उसके लिए सिर्फ और सिर्फ अपने कंफर्टेबल जोन से निकलना है। आपके अंदर मैनिफेस्टेशन की बहुत अच्छी स्ट्रेंथ है। आप जितना चाहे उतना पैसा कमा सकते हो। आप आने वाली जनरेशन को एक लेगेसी दे सकते हो। और मैं ये सिर्फ आपको खुश करने के लिए नहीं कह रही, क्योंकि मेरी रीडिंग बहुत ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं तो लोगों को पसंद नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि जैसा आता है ना, मैं उसको वैसा कहती हूँ। शुगर कोड रीडिंग मैं नहीं करती। तो इस पाइल में वो स्ट्रेंथ है कि वो लेगेसी क्रिएट कर सकती है। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। डोंट वेस्ट योर स्ट्रेंथ, डोंट वेस्ट इट। अपनी पावर में आओ। पाइल 1, आपकी पावर क्या है? आप एक बार आ गए अपनी पावर में, फिर आप पीछे मुड़ के बिल्कुल नहीं देखोगे। हेल्प मांगो, क्यों नहीं मांग रहे? हेल्प मांगो, अपॉर्चुनिटी आएगी। जो आप इन डिसाइसिव एनर्जी में हो ना, डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको वो क्लैरिटी मिलेगी। ऐसा कौन सा इंसान है जो आपकी थोड़ी सी भी मदद कर सकता है? ये नहीं कि आपके काम में, शायद आपकी इस चीज़ में मदद कर दे। ये जो आपके दिमाग में उधेड़-बुन चल रही है ना, इसको आप किस इंसान के साथ शेयर कर सकते हो। अगर आपके ने अपने मन से निकाल दी ये बातें, तो आप हल्का महसूस करेंगे। और जैसे आप हल्का महसूस करेंगे ना, तो ये जो एक तो जो आप बिना बात का टाइम पर बात करते हैं, आपको समझ में आएगा कि मुझे ये नहीं करना। सोच सोच के चीज़ें नहीं होंगी, और गलत सोच के तो अच्छी चीज़ें वैसे नहीं हो सकती। और जिसका टारगेट हो किंग ऑफ पेंटिकल बनने का, वो तो वैसे ही इस एनर्जी में नहीं रह सकता। उसका तो गोल ही बहुत बड़ा है। पाइल 1, ये बिजनेसमैन बिजनेस वुमन वाइब्स हैं आपकी। ये कोई छोटा गोल नहीं है, कोई छोटी चीज़ नहीं है जिसको आप क्रिएट करना चाहते हैं। तो आप समझो, जब आपका गोल बड़ा है, जब आपका लक्ष्य बड़ा है, तो आप छोटी छोटी चीज़ों में उलझ के अपना समय बर्बाद नहीं कर सकते। और जो लोग लव के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, आप इस बात को समझिए कि अगर आप अपनी लव लाइफ के बारे में ऐसा सोच रख रहे हैं, ऐसी धारणा रखते हैं कि सब खराब हो गया, सब चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, या वो इंसान ऐसा है, वो इंसान वैसा है, तो उस इंसान ने जो आपके साथ गलत किया, या उस इंसान ने आपके साथ जो भी आपको एक टॉक्सिक बिहेवियर दिया, तो क्या आप उस टॉक्सिक बिहेवियर में रहना चाहते हैं? और जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं, तो वो क्या इस बात को समझेंगे कि वो क्या किस तरह से अपनी रिलेशनशिप को बेटर बना सकते हैं, रादर देन बार बार नेगेटिव सोचने की बजाय। और जो लोग अपनी लव लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक अच्छे पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जिनके पास्ट रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहे, जब तक आप इस ओवर पैटर्न से बाहर नहीं निकलेंगे ना, ओवर थिंकिंग पैटर्न से, तब तक आप कुछ भी अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। और उसके लिए पता है क्या होता है? अगर आप अपनी लव लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं और आप सोच विचार कर रहे हैं, आप कुछ नया नहीं कर रहे, आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपनी लव लाइफ पर है, आप अपने करियर पे भी ध्यान नहीं दे रहे हो, तो इससे लव लाइफ में आपको कुछ अच्छा मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा ना। जब कुछ अच्छा मैनिफेस्ट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपको पैटर्न बदलने की ज़रूरत है। कुछ लोग ना पास्ट रिलेशनशिप, जो पास्ट एक्स है, वो वापस से आएगा उनकी लाइफ में, लेकिन उसके लिए
सबसे पहले आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। जो हुआ उसको एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी। पाइल 1 ये थी आपकी रीडिंग। होप ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। अगर रेजोनेट की है तो लाइक करें, अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पाइल 2 जिन्होंने महादेव की सेकेंड इमेज को चूज़ किया है, आइए देखते हैं आपके लिए महादेव आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या रीडिंग है आपकी। पाइल 2, विजडम, पाइल 2 की रीडिंग को देखते हैं। 7 of Wands, Magician, पाइल 2 बहुत गजब की लग रही है। 7 of Wands, Magician and the Chariot. Seven of Cups, द हायरोफेंट, बहुत गजब की रीडिंग है। बहुत बढ़िया। पाइल 2 कुछ बड़ा कर रहा है। सेवन ऑफ सोर्ड्स, 8 of Cups, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ये पाइल 1 के लोग यहाँ पर हैं। एंड 9 of Cups, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी, 2 of Wands। पाइल 1 के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। ये पाइल 1 के लोग जो भी यहाँ पर हैं, ध्यान रखिएगा पाइल 1 में जो आपको गाइडेंस आई थी ना, ये उसका सेकंड स्टेप होगा। पाइल 2, मैं सच कहूँ मेरे पास शब्द नहीं आपकी रीडिंग के लिए। पाइल 2, मैं लाइफ पर्पस की रीडिंग को कभी यूट्यूब चैनल पे नहीं करती, बट एक चीज़ है, आप ना अपने लाइफ पर्पस की तरफ जा रहे हैं और जाएंगे। दूसरी चीज़, आपको स्पिरिचुअल टीचर, गुरु, कोई मेंटोर, कोई भी हीलिंग का काम या एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस से रिलेटेड कुछ भी ऐसा है जो आप क्रिएट कर सकते हैं। पाइल 2, सी मेन एनर्जी ऑफ द कार्ड इज़ विजडम। और उसके बाद जो रीडिंग आई है, मैं खुद देख के बहुत हैरान हूँ। पाइल 2, आप हीलिंग इंडस्ट्री में, आइदर हीलिंग इंडस्ट्री में, अकल्ट साइंस में बहुत नाम कमाओगे, बहुत बड़ा नाम। आपके चार्ट में, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में ये चीज़ें आपको सपोर्ट कर, ये चीज़ें का मतलब वो फाइनेंशियल अबंडेंस, वो नाम, फेमस सपोर्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, बट आप अपने आप को स्पिरिचुअली इतना ग्रो कर दोगे कि आप के अंदर की विजडम आपके आसपास के लोग देखेंगे,
आप लोगों को गाइड करोगे, सही दिशा दिखाओगे। मैंने बहुत बाद की रीडिंग कर दी, पहले बहुत सारी चीज़ें और भी बतानी थी क्योंकि रीडिंग बहुत अच्छी है। पाइल 1, आप जो भी ये काम कर रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को स्पिरिचुअल पाथ पे लेके जा रहे हैं, इस बीच में आप एक ऐसे एनर्जी भी देख रहे हैं जहाँ पे लोग आपको पुल डाउन कर रहे हैं। तो आपके महादेव आपको ये मैसेज देना चाहते हैं, ये लेसन सिखाना चाहते हैं बेसिकली उन लोगों के थ्रू जो लोग आपको पुल डाउन कर रहे हैं। तो उनको ना ऐसे मत देखो कि हाँ वो कोई बुरे हैं आपके लिए, नो। वो आपको ये लेसन सिखाने आए हैं कि अपना स्टैंड कैसे लिया जाता है। और मैंने अभी एक चीज़ देखी आपके पाइल में, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7, नंबर 7। आपको 7 की एनर्जी बहुत दिखती होगी, और नहीं दिखती तो ये रीडिंग के बाद से ना, जब भी आप इस गाइडेंस को, इस पूरी रीडिंग को फॉलो करना स्टार्ट करेंगे, आपको नंबर 777 दिखना बहुत स्टार्ट हो जाएगा। वापस आते हैं, महादेव चाहते हैं कि आप उन लोगों को रादर ब्लेम करने की बजाय या कुछ कहने की बजाय इस बात को समझें कि ये लोग ना महादेव आपके जीवन में जानबूझ के लाए हैं, कारण आपको ये सिखाने के लिए कि आपको अपना स्टैंड कैसे लेना है, आपको अपनी पावर में कैसे आना है। दूसरी चीज़, अपनी पावर में आने के बाद आपको उसके ऊपर एक्शन भी लेने हैं। कारण बता देती हूँ क्यों है ऐसा, क्योंकि अभी आप ना इल्यूजन में हो। शायद जो मैं बातें बोली मैंने सबसे पहले स्टार्टिंग में, आपको बहुत बड़ी बड़ी लगी होंगी। क्यों? उसका कारण ये है कि अभी आपकी एनर्जी जो है ना वो भ्रम से भरी हुई है, लैक ऑफ क्लैरिटी हो सकता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस्तेमाल सिर्फ अफर्मेशन और विजुअलाइजेशन में कर रहे हैं और एक्शन में नहीं कर रहे। आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा उलझे हुए हैं। आप इस टाइम फोकस नहीं हैं, जो कि आपको होने की ज़रूरत है। आप ध्यान दो। मैं हमेशा एक एग्जांपल यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट के साथ कि जब भी हम गाड़ी चलाते हैं ना, तो हम आसपास उतना ध्यान देते हैं सिर्फ जितना ध्यान देने की ज़रूरत होती है। ऐसा होता है कि हम गाड़ी चलाते हुए साथ वाले के साथ उलझ जाते हैं, नहीं ना। हम सिर्फ उतना ही ध्यान रखते हैं कि हमें टक्कर ना लगे और हम अपना आगे बढ़ जाएं। तो अगर आपके आसपास के लोग आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं तो अपने आप को बस इतना ही बचाओ कि कोई आपको पुल डाउन ना करे और अपना आगे बढ़ जाओ। क्यों? क्योंकि आप में आगे बढ़ने की स्ट्रेंथ है, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है। आप पिछली चीज़ों को लेट गो कर सकते हो। आपके अंदर वो स्ट्रेंथ है कि अगर आपने एक बार प्लानिंग बना ली, एक बार शेड्यूल बना लिया, तो उसके ऊपर आप चल जाते हो। आप फिर पीछे मुड़ के नहीं देखते। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है आपकी। जो विजडम पाइल 2 आप में है, और मुझे बहुत कनेक्टेड लग रहा है पाइल 1 एंड पाइल 2, ठीक है। तो हो सकता है मैं बीच बीच में पाइल 1 भी बोल दूँ। तो पाइल 2, जो विजडम आपके अंदर है आपको खुद भी नहीं पता अभी। मैं 1-2 कार्ड और लेना चाहूँगी। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एंड आई एम श्योर कि ये लोग पाइल 1 से आए हैं। एंड 3 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी शायद पाइल 1 की, 3 ऑफ कप्स की, ठीक से याद नहीं। पाइल 2, आपके अंदर वो पावर है, ठीक है। आप जब ये मेंटोर, टीचर, हीलिंग मोडालिटी या कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें आप लोगों को गाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक पब्लिक स्पीकर हो सकता है, एक मोटिवेशनल स्पीकर हो सकता है, आपके अंदर एक और चीज़ है जिसको आपको थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत है, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे।
आप लोगों में सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आओगे, कारण क्योंकि आपको पता होगा कि उस सेल्फ कॉन्फिडेंस को आप अपने अंदर कैसे लेके आए थे, क्या क्या ऑब्स्टेकल्स आपने फेस की थी जब आपका कॉन्फिडेंस लूज पड़ा था, जब आपके आसपास के लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया था। तो आपके अंदर ये विजडम है कि लोगों के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे लाते हैं, लोगों को अपनी पावर में लाना कैसे कैसे लाया जा सकता है, लोगों को हैप्पीनेस की एनर्जी के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। ये विजडम आपके अंदर ऑलरेडी है, ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर ऑलरेडी है, कुछ बाहर से नहीं आ रहा। इसको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा पॉलिश की ज़रूरत है। उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ जो आपकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ है, आपकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ है लेट गो करने की, आपकी ऑलरेडी स्ट्रेंथ है उन सब चीज़ों को छोड़ने की जो आपको सर्व नहीं करती। आपके अंदर ये ऑलरेडी स्ट्रेंथ है कि आप अपने लाइफ पर्पस पे जा सकते हैं, उसको जी सकते हैं। और लाइफ पर्पस कुछ नहीं है, क्या है कि आप इस धरती पे आए हो, लोगों की मदद कर रहे हो, खुद भी अच्छे से जी रहे हो और लोगों में खुशियाँ बांट रहे हो, लोगों को बता रहे हो कि खुश कैसे रहा जा सकता है। और पाइल 1 एंड पाइल 2 ये दोनों ही लेगेसी क्रिएट करेंगे, इसलिए मैं कह रही हूँ ये दोनों पाइल कनेक्टेड है। आपकी हर विश को पूरा किया जाएगा। महादेव आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू, ऐसी कोई विश नहीं है आपकी जिसको छोड़ा जाएगा। उसका कारण क्या है, महादेव ने ऑलरेडी आपके अंदर वो विजडम, वो चीज़ें डाली हैं। यू आर द को क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। पाइल 2 थोड़ा सा डिसिप्लिन ले आओ। एक चीज़ और मैं रीडिंग ख़त्म करने से पहले कहना चाहूँगी, पाइल 2 एक चीज़ जो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है, वो आपके अंदर आपको इनकलकेट करना है। क्या चीज़ है वो है कि ईश्वर के ऊपर ईश्वर पर सरेंडर कर देना हर चीज़। आप अपना काम करो और उसके बाद अपने महादेव पे छोड़ दो। महादेव मैंने कर दिया, बाकी आपकी मर्जी। इसमें से कहीं लोग योगा टीचर भी हो सकते हैं। तो आपको सबसे बड़ी चीज़, ये सबसे बड़ा फियर है आपका, सबसे बड़ा पेन है आपका कि आप सरेंडर नहीं कर पाते हो। तो जब जो को क्रिएटर बनना होता है ना, उसमें सबसे बड़ा रोल होता है सरेंडर का। महादेव मैं अपना काम कर रही हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आप दोगे तो अच्छा, नहीं दोगे तो अच्छा, बस इतना ही सी बात है। महादेव मैं अपने आप को डिसिप्लिन की ऊर्जा में ला रही हूँ, मैं एक्शन ले रही हूँ, मेरे लाइफ पर्पस में जो जो चीज़ें, जो जो एक्शन स्टेप लेने की ज़रूरत है, मैं वो हर काम कर रही हूँ। मैं धीरे धीरे कर रही हूँ पर मैं कर रही हूँ या मैं कर रहा हूँ। मैं हर उस पास्ट की चीज़ को लेट गो कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और अब मैं बाकी सब चीज़ें आप पे छोड़ देती हूँ। या आप मुझे ये भी समझाइए कि मुझे और क्या क्या करना चाहिए। जैसे आप इस एनर्जी में ये एक वीक पॉइंट, फियर पॉइंट, कुछ भी लगा लो, ये एक और करने की ज़रूरत है आपको साथ में। आपको कोई नहीं हरा पाएगा। जो पाइल शाइन करने के लिए बनी है वो है पाइल 2, जो पाइल दूसरों को गाइड करने के लिए बनी है वो है पाइल 2। लोगों में हैप्पीनेस को क्रिएट करने के लिए, उनको ये सिखाने के लिए कि हाउ कैन यू बी द को क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। बहुत ही अच्छी रीडिंग थी। थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी। तहे दिल से शुक्रिया है आपका कि आपने महादेव ने मुझे चुना इस मैसेज को देने के लिए। थैंक यू सो मच पाइल 2। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करें। बाय बाय।